क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूचना आधारित वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर के वर्ष 2015 हेतु लास्ट पेयर, पासे तथा फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर वस्तुएं दी गई हैं, इकाई दी गई है, मूल्य दिया गया है और मात्रा दी है। ये मूल्य दिया गया 2014-15 का, ये मात्रा दी गई वर्ष 2014 और 15 का। तो इसको सबसे पहले कोष्टक में किस तरह से भरना है, सबसे पहले ये ज़रूरी है। अगर आपने कोष्टक में नहीं बराबर भर पाया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप समझे। सबसे पहले ये दिया है किलोग्राम में, यानी कि ये जो दिया है 20 किलोग्राम का 80 रुपये है। तो 1 किलोग्राम यहाँ पर हमको मात्रा के यहाँ 5 किलोग्राम खरीदा है और 7 किलोग्राम दिया है। तो हमने क्या किया 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम को हमको किस में बदलना है, तो 1 किलोग्राम का भाव नक्की करना है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ए, बराबर। ए में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ष 2014 का हम ज्ञात करते हैं। तो 80 लिखा है, उसमें 20 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 4 रुपये आया। ऐसे ही 2015 का ज्ञात करते हैं, 120 दिया है और हम लोग 20 से भाग देते हैं, तो यानी 1 किलोग्राम का भाव हमको मालूम पड़ा। इसका कितना है, 6 रुपये। अब इसको भरना सीखते हैं, फिर किस तरह से भरते हैं तो देखें। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये मूल्य है P 2014 का, P0 लिखा है, तो इसमें 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे करते हैं। अब B का निकालते हैं, तो हम लोग B का देखते हैं, तो किलोग्राम में, यानी यहाँ पर किलोग्राम में दिया है, 1 किलोग्राम का 20 रुपये और ये 2400 रुपये। यहाँ पर ग्राम में दिया है, पर किलोग्राम में भाव दिया और ये ग्राम में दिया, तो हम लोग इसको किस में बदलते हैं, किलोग्राम में बदलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2014 का ये है, तो हम लोग कितना है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000, तो 1000 का भाग देते हैं तो 1 किलोग्राम में बन जाता है। यानी कि यहाँ 3 पॉइंट है, 3 अंक 0 है, तो 3 अंकों के आगे दशमलव, यानी कि यहाँ 2.400, यानी हम 2.4 लिखते हैं। अब हम 2015 का ज्ञात करते हैं। 2015 का ज्ञात करते हैं, तो 2015 में क्या आएगा हमारे पास, तो कितना दिया गया है, 400 ग्राम, 4000 ग्राम। तो 4000 ग्राम में 1000 ग्राम से भाग देते हैं, तो हमारे पास आ गया 4 किलोग्राम। तो ये कहाँ भरा जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ भरा जाएगा दूसरे खाने में। कितना कितना दिया है, तो यहाँ पर आया है 2.4 और यहाँ आया है 4। हम लोग पहले इसको भर देते हैं। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, Q0 मात्रा कितनी है, तो पे मात्रा है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब ये 2014 की मात्रा कितनी है, 15 की, तो 7 है, तो 7। ये पूरा कोष्टक भर गया है। अब हम यहाँ पर दूसरे में लिखते हैं, तो ये तो हमने ज्ञात किया था, सॉरी हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पर आएगा 2.4 और यहाँ पर आएगा 4। अब यहाँ मात्रा में कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सही लिखा, सॉरी। अब यहाँ पर कितना है 20, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 20 और यहाँ आ जाएगा 24। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं इसमें कुंटल में कितना दिया है, 2000, ये इतना। तो अब हम और आगे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वस्तु C है, 2014 का ज्ञात कर रहे हैं। तो ये 2000 दिया है। कुंटल में कितना होता है, तो कुंटल में हमारे पास होता है 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम। तो 100 से भाग देते हैं, तो ये आ गया हमारा 20। तो 20 है, क्या है, ये मूल्य है। तो मूल्य हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो मूल्य हम लोग लिखेंगे, तो मूल्य हम यहाँ लिखेंगे P0 कितना आया हमारे पास, तो अभी आया हमारे पास 20 आया है। ओके, तो हमने यहाँ पर 20 लिखा। 2015 का करते हैं। 2015 में हमारे पास कितना है दिया है, मूल्य है कितना है, 2800 है। तो उसमें हम लोग 100 से भाग देते हैं, तो कितना आ जाता है, 28 रुपये आ जाता है। तो ये होगा 28 रुपये। किलोग्राम में क्यों बदला है, क्योंकि यहाँ पर हमने ख़रीदारी जो भी किया है किलोग्राम में, मात्रा किलोग्राम में दी है, इसलिए इसको किलोग्राम में बदला। अब दर्जन दिया है, तो दर्जन हमारे यहाँ पर नग दिया है, तो ये कितने, मतलब दर्जन में कितने नंग होते हैं, तो 12 नंग होते हैं, इसलिए ये दर्जन का भाव दिया है। हम लोग नंग का भाव ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर डी में लिखते हैं 2014, बराबर। 2014 का कितना भाव आता है, तो 48 हम भाग देते हैं इससे, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 12 चौक 48। इधर भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 72 में, तो 72 में देते हैं
12 से 12 6 72, यानी यहाँ 4 और 6 आया, 4 और 6। अब हम यहाँ पर मात्रा में लिखते हैं, यहाँ पर कितना किलोग्राम दिया, 10 और यहाँ 15, तो 10 और यहाँ 15, 30 और 35 दिया है, तो 30 यहाँ लिखते हैं 35। तो हमने इस तरह से इसको पूरा भर लिया है। अब हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले P1 Q0, तो P1 ये रहा, Q0 ये रहा, यानी हम 5 गुणा 6 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30, और फिर हम 2.4 गुणा 24 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 57.6 आ जाता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं 10 गुणा 28 यानी 280 आ जाता है, और हमारे पास यहाँ 30 गुणा 6 आता है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाता है, और टोटल मारते हैं तो 547.6 इसका आंसर आ जाता है। अब हम P0 Q0 यानी 4 गुणा 5 करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है, और फिर यहाँ पर 20 गुणा 2.4 करते हैं तो 48 आ जाता है, और 20 गुणा 10 करते हैं तो 200 आ जाता है, 4 गुणा 30 करते हैं तो 120 आ जाता है, इसका टोटल हो जाता है 388। P1 और Q1 देखते हैं, तो P1 Q1 कितना है, तो ये P1 Q1 6 सत्ते 42 हो जाता है, 24 चौक 96 हो जाता है, और 28 का गुणा हम 5 से करते हैं तो 420 हो जाता है, 6 गुणा 35 करते हैं तो हमारे पास 210 आ जाता है। अब हम P0 Q1 करते हैं तो यानी 7 गुणा 4 यानी 28 हो जाता है, 20 गुणा 4 करते हैं तो हमारे पास 80 हो जाता है, 20 गुणा 15 करते हैं तो 300 हो जाता है, और 4 गुणा 35 करते हैं तो 140 आ जाता है। इसका टोटल होता है 768, और इसका टोटल होता है 548। सबसे पहले हम निकालते हैं लास्ट पेयर का, लास्ट पेयर का सूचकांक। तो लास्ट पेयर का सूचकांक में हमने IL बराबर सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 547.6 बट्टे में 388। तो ये दोनों हमको लिखना है, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 141.1340 यानी आप देख सकते हैं लगभग कितना आएगा, तो 141.13। अब हम ज्ञात करते हैं पासे का सूचकांक। तो IP लिखते हैं, पासे का सूचकांक है सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणा 100। तो हमारे पास इसका ये दिया गया है 768 बट्टे में 548 गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास आता है 140.1459 इसका आंसर आता है। तो लगभग कितना हुआ, तो 140 पॉइंट इसका 15 आंसर आ जाता है। अब इन दोनों के ऊपर से हम निकालेंगे किसका, फिशर का। तो फिशर का सूचकांक बराबर पासे का सूचकांक लास्ट पेयर का सूचकांक और गुणा पासे का सूचकांक। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास इसका आया है 141.13 गुणा, और इसका आया है 140.15 बराबर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास गुणा करते हैं तो 1977 9.3695 आता है, गुणा करते हैं और बरमूल का निशान दबाते ही तो हमारे पास आ जाता है 140.6391 इसका आंसर आता है। तो
तो हम लोग लिखते हैं बराबर यानी लगभग 140.64, इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।